नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 9:52 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। आर्द्रा नक्षत्र है, शिवयोग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, तो वहीं चंद्रमा आज मिथुन राशि में है। शुक्र का संचरण सिंह में है, तो वहीं केतु कन्या में, सूर्य बुध और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्रावस्था में कुंभ में और राहु का संचरण मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद संभल करके रहना है? देखा जाए तो गुरुवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 नवंबर दिन मंगलवार, इष्टिका दहन, प्रसूति का स्नान, और ये 2 ही मुहूर्त उस दिन प्राप्त हो रहे हैं। सायंकाल भी वो भी है 5:42 से 6:20 तक। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यह विषय असल में किताब पढ़ने का नहीं है। यह विषय है ग्रहों को खुद के भीतर महसूस करने का। और यह काम मैं विगत कई वर्षों से कराता आ रहा हूं। यदि आप मेरे YouTube के नए दर्शक हैं और आपके मन में आ रहा है कि मैं किसी और विषय पर ज्योतिषीय वीडियो बनाऊं, तो सबसे पहले आप एक काम करिए। देखिए, मैं यहाँ एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं।
इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए आप जाकर के। और फिर अगर आपका मन कहता है कि नहीं, कोई और विषय अभी बाकी है जिसे हमें समझने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं बता दूं, इस प्लेलिस्ट में आपको क्रमबद्ध से कोई वीडियो नहीं मिलेगा, पर विश्वास मानिए, आप एक बार देख भर लीजिए, बस इतना ही काफी है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप आकर के मुझे कहिए, मैं बना दूंगा वीडियो जिस विषय पर आप कहेंगे। लेकिन मैं जानता हूं इस प्लेलिस्ट को देखते देखते आपको ज्योतिष इतना समझ में तो आ ही जाएगा कि ग्रहों को खुद के भीतर, ग्रहों को खुद से जोड़ना आप सीख लेंगे। और ग्रह तो हमसे जुड़े ही हैं, क्योंकि हम उन्हीं पंचतत्वों से बने हैं और उन्हीं पंचतत्वों को वो भी इंडिकेट करते हैं। तो बस ग्रहों को खुद के भीतर, कोई किताब से अगर आपको मैं बता भी दूं, कुछ विषय भी बता दूं, बस इतना ही समझ लीजिए कि सबसे जरूरी है पहले ग्रहों को खुद के भीतर महसूस करना। तो आप सबसे पहला ये काम करिए। दूसरा, यदि आप अभी तक त्रिदिवसीय मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु महायज्ञ से नहीं जुड़े हैं, तो मैं पुनः आपको जानकारी दे दूं, जुड़ जाइए। इस यज्ञ से जुड़ करके आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले पूरे वर्ष भर के लिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर यहां आते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ है, आपका स्वागत है काशी नगरी में, भोलेनाथ की नगरी में। और नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, आपके लिए प्रतिनिधि स्वरूप ब्राह्मण को रख करके 3 दिनों तक गन्ने के रस से और बाकी सामग्रियों से, श्री सूक्त से हवन कराया जाएगा। यह होमात्मक त्रिदिवसीय महालक्ष्मी यज्ञ है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? क्या आपको जीवन में सदैव शांति की कमी महसूस होती रहती है? शरीर में कंपन और चिंता की स्थिति बनी रहती है? क्या आपको जीविकोपार्जन में कठिनाई महसूस हो रहा है? और क्या आपको सरकार से, संगठन से दुख उठाना पड़ रहा है? क्या आप सदा दुखी या निराश या खिन्न रहते हैं? क्या आप कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगे हैं? और क्या आपकी कुंडली में शनिदेव मेष राशि में है? और क्या आपकी कुंडली में शनि राहु से युक्त है? क्या आपकी कुंडली में शनि लग्न पंचम अथवा अष्टम में बैठे हैं? और क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ युक्त या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है? क्या आपको जोड़ों का दर्द परेशान कर रहा है? कम सुनाई पड़ना यानी बहरापन, मिर्गी, कैंसर इत्यादि दीर्घकालिक रोगों से यदि जूझना पड़ रहा है, यानी इस तरह की कोई भी परेशानी आपको दिखाई पड़ रही, तो समझ लीजिए यह सूचना है कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव कमजोर अवस्था में है। जन्म कुंडली में यदि शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण में से किसी में है, तो ये जातक को अकेलेपन में जीने के लिए बाध्य कर देता है, यानी एकाकी जीवन जातक का हो जाता है। जातक का जो मन है वो विषाद से सदैव भरा रहता है, एक अज्ञात भय। स्त्रियों की कुंडली में है तो मासिक धर्म की उनको परेशानी हो जाती है। बुध के नक्षत्र में यदि बैठे शनिदेव यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में, तो जातक को अर्थराइटिस, कमजोर यादाश्त, चर्म रोग, आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। तो वहीं शुक्र के नक्षत्र में अर्थात भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में शनिदेव हैं, तो ये जातक को मूत्र रोग, नेत्र रोग, यौन रोग और रक्त विकार की स्थिति भी उत्पन्न करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिजन्य की पीड़ा से मुक्ति के लिए वैसे तो मैंने बहुत से उपाय सदैव बताए हैं, और मैं सदैव कहा करता हूं सर्वश्रेष्ठ उपाय है हनुमान जी की आराधना। मां काली की आराधना करने से भी शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज आपको एक और जबरदस्त उपाय बताता हूं। यदि ब्रह्मा जी का ध्यान करके, पहले तो ब्रह्मा जी का ध्यान किया जाए, ओम ब्रह्मणे नमः ये बोलकर, और ब्रह्मा जी का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप किया जाए। फिर से नोट करिए, ब्रह्मा जी का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो यह भी शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति दिला देता है। प्रिय दर्शकों, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैंने पूर्व में एक बृहद वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें 20 सरल और सहज उपाय मैंने बताए हुए हैं। देखिए, मैं यहां पर लिंक आपको दे देता हूं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। वो सभी के सभी 20 उपाय बेहद सहज और सरल हैं, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले हैं। केवल शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति नहीं, वरन आपकी कुंडली में शनिदेव कमजोर है तो शनिदेव को बलवान भी करा देंगे आपको। तो आप वो प्रयोग अवश्य देखिए, जो आपसे सहज भाव से, श्रद्धा के साथ हो सके उसे कर लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और आपकी राशि से तीसरे भाव में। बाकी की ग्रह स्थितियां भी आपके सम्मुख यथावत दिखाई पड़ रही। ग्रह स्थिति ठीक ही है आपके लिए, आत्मविश्वास रहने वाला है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं या योजना आपने बना रखी है तो आप कदम जरूर उठाइए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि मन थोड़ा अशांत जरूर आपका होगा, परंतु अगर आपको आपके अपनों का सहयोग मिल जाए तो दिन अच्छा है, आपके काम बनेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं अपनों से जरा संबंध सुधार करके चलिएगा। दिन आज ऐसा है कि अपनों का साथ मिलता रहे तो आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिएगा, इससे आपकी समस्या दूर होगी। किसी भी तरह की बाधा, विघ्न, परेशानी जीवन काल में जो भी उत्पन्न हो रही हो वो दूर होगी। और ये प्रयोग उन सभी व्यापारियों को करना है जो व्यापार में किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसी भी तरह की अड़चन से अगर आप जूझ रहे हैं तो आज का ये प्रयोग कर लीजिएगा। तो वहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेन देन से संबंधित मामलों को आज रहने दें, उसको करने के लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला न करें, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। मेष राशि की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। जोड़ों के दर्द से आपको परेशानी हो सकती है और चोट चपेट की घटना भी आज घटित होने वाली है मेष राशि के जातकों के साथ, तो सावधानी बरतें। हालांकि प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी। अपने शिक्षा पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। दिन बढ़िया है। बस 2-3 बातों का आप ख्याल रख लें तो दिन और अच्छा होगा। अगर किसी को भी आज सहमत करना है अपनी बातों से तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको राजनीति आती है, ये न के न प्रकारेण आप लोगों को अपनी बातों में जोड़ लेते हैं, अपनी बातों से जोड़ लेते हैं, तब तो ठीक है, आप ये काम करिए। अन्यथा जरा सचेत रहिए। आज आप वो बोल बैठेंगे जिसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उपाय बता दूं आपको, घर के आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर है, बटुक भैरव का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, तो उनके मंदिर में जाइए और दर्शन करिए। अगर आपको कहीं नीला पुष्प प्राप्त हो जाए तो वो पुष्प भैरव जी पर अर्पित कर दीजिए। दिन बहुत बढ़िया होगा। मद्यपान से और मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, फिर पूरा दिन अच्छा है। सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर भी सफलता मिलेगी और ज़्यादातर परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बल्कि यूं समझ लीजिए कि ये प्रयोग करने से आप हर तरह की परेशानियों से आसानी से निपट सकेंगे। व्यापारियों के लिए अवश्य ये प्रयोग करना होगा, दिन अच्छा बीतेगा इससे। और बाकी वैसे देखा जाए तो दिन बढ़िया है। एक के बाद एक बड़े आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होते चले जाएंगे और इन पर भी काम करके आपको सफलता मिलेगी। किसी का अपमान न करें, अपमानजन्य शब्द बोलने से बचें। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत है वो, और जिनको गले में दर्द की शिकायत है वो, मौसमी बीमारियों से जो शीघ्र परेशान हो जाते हैं वो जरा सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। हालांकि मन में एक बेचैनी, एक अज्ञात भय तो रहेगा, परंतु सभी सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज देवी के मंदिर में जाइए और घी का दिया मां के सम्मुख जला करके मां की आरती करिए और मां के सम्मुख घी का दिया जलाइए। कुल मिलाकर के प्रयोग घी का दिया जलाना है देवी के मंदिर में। काम इसी से बनेगा। विशेष करके जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। मां से प्रार्थना करिएगा। व्यापारियों को इस प्रयोग से कार्यक्षेत्र में वृद्धि मिलेगी, दिन बढ़िया बीतेगा। और किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी।
जो लोग ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें भी ये प्रयोग करके जाना चाहिए, काम बनेगा, परंतु किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। आज लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर जीवन साथी से मतभेद होने वाला है। मिथुन राशि की जो गृहिणियां हैं वो जरा सचेत रहें। आज गृह कलह की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत करना होगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, पर फिर भी एक आलस्य की स्थिति उत्पन्न आपके मन में हो सकती है, तो आलस्य से जरा बचिएगा। आलस्य के कारण परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। बात कर लेते हैं। निवेश करना आज आपके पक्ष में नहीं है। धैर्य के साथ ही आपको काम करना होगा। एक के बाद एक तभी समस्याएं, उलझने सुलझेंगी। आज सभी कर्क राशि के जातक गायत्री मंत्र का 21 बार कम से कम प्रातःकाल ही जप करें, ताकि जो भी विघ्न बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही है वो सब दूर हो जाए। कार्यस्थल पर भी आपको जरा सचेत रहना है, सावधान रहना है। जिद करने से बचिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और सबसे जरूरी बात, समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। किसी से बेवजह उलझिए मत। धन से संबंधित जो मसले हैं वहां पर बड़ी परेशानी खड़ी होते दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपको परेशानी में डालने वाला है, तो जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिएगा, निवेश मत करिएगा। और जितनी भी गृहिणियां हैं कर्क राशि की वो भी जरा सावधान रहें। किसी को आज पैसा उधार मत दीजिएगा और बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बनाकर रखिएगा। वैसे तो आत्मविश्वास में आपकी कमी नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको नुकसान अवश्य हो सकता है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, मन शांत रखें। जितना हो सके मन शांत रखने का प्रयत्न करें। ध्यान लगाना ये आपके मन को एकाग्र करेगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बहुत खास। लंबे समय से अगर कोई परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी आज दूर होगी। गोचर कुंडली की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए बेहद आसान दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपके साथ है। किसी भी तरह की परिस्थिति से, परेशानी से आप आसानी से निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। समझ लीजिए कि सफलता का जो रथ है आपका, उसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। आज सिंह राशि के जातकों को केसर का तिलक पहले भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने के पश्चात अपने माथे में लगा लेना चाहिए। इससे दिन बढ़िया बनेगा। जहां भी आप जाएंगे, या फिर आपने पूर्व में मेरे द्वारा बताया हुआ दिव्य चंदन, जो वशीकरण करने वाला चंदन मैंने आपसे बनवा रखा था नवरात्रि के दौरान, अगर वो चंदन आपके पास है तो वो चंदन भी अपने माथे पर अगर आप लगा करके जाते हैं तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। व्यापारियों को विशेष रूप से प्रयोग करके जाना चाहिए। दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, मनोबल आपका बढ़ा रहेगा और बना रहेगा। बस किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। विशेष करके लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, खरीद बिक्री, तो भी आपको बहुत सावधान रहना होगा और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। सिंह राशि की जो गृहिणियां हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत खास है। खान पान पर बस थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। बाकी दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो वही निवेश इत्यादि करते हैं आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके अगर राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो दिन जबरदस्त ऊर्जा का संचार आपके भीतर करने वाला है। यूं समझ लीजिए कोई बड़ी कामना आपकी पूर्ण होने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो भी आपकी परेशानी दूर होगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी बने रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज सभी कन्या राशि के जातक शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण घी का दिया जला करके करें। मां भगवती की कृपा से आपके सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और आसानी से आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को यह प्रयोग अवश्य करके जाना चाहिए और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। निवेश आप अवश्य करिए, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा, चाहे आपका कितना भी करीबी क्यों न हो।
आप खुद भी निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ। निवेश आपके लिए फायदेमंद है, पर सावधानी के साथ, और दिल की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जितनी भी कन्या राशि की गृहिणियां हैं वो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि आज आपके कारण गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे किसी भी स्थिति पर आप खुद ही नियंत्रण रखिएगा और खान पान पर विशेष रूप से ही ध्यान रखिएगा, तो दिन और अच्छा रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। बात तुला की कर लेते हैं। भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए कि दिन आज आपका पक्ष में, और कोई भी प्रयास आपका पूरी तरह से सफल होता दिखाई पड़ रहा है। झूठ बोलने से आपको बचना है, यह उपाय है आपके लिए। कार्य ईमानदारी से करना है। इत्र का इस्तेमाल करिए, और हो सके तो आज सभी तुला राशि के जातक कोई भी सफेद पुष्प की माला ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कराएं। माला, पुष्प नहीं, सफेद पुष्प की माला भोलेनाथ पर अर्पित करिए। दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर विशेष करके सफेद मदार आपको मिल जाए तो सफेद मदार का जो माला है वो भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत इससे अच्छा हो जाएगा। जो उच्चाधिकारी हैं उनसे यदि किसी बात को लेकर के अनबन है तो वो परेशानी दूर होगी। आपके कार्यों में किसी तरह की विघ्न बाधा परेशानी उच्चाधिकारी उत्पन्न कर रहे हैं तो वो दूर होगी। पद मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो इससे संबंधित ऑफर आपको शीघ्र मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। हाँ, अगर बड़ों की सलाह लेकर के करेंगे तो और अच्छा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। करियर के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबको मैं दिन बढ़िया कहूंगा। बढ़िया है दिन, इस दिन का लाभ उठाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन जिनको रक्तजन्य विकार पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा और सकारात्मक विचार के साथ कदम आगे बढ़ाइएगा। सफलता अवश्य मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। देखा जाए तो कार्यस्थल पर कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, कोई जोखिम भरा ऑफर, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारियों की यदि बात कर लें तो दिन आपके लिए थोड़ा मिला जुला है, पर जोखिम भरा निवेश अगर करते हैं तो परेशानी होगी। आज निवेश आपको नहीं करना। किसी को धन उधार नहीं देना, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक पीपल वृक्ष की जड़ को प्रातःकाल ही जाकर के जल से सींचें। इससे आपको मदद मिलेगी, समस्या आपकी दूर होगी, लाभ के योग बनेंगे। और यदि आप खुद ऋण से ग्रसित हैं तो ऋण से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु जो वृश्चिक राशि की गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की सलाह दूंगा। सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए सकारात्मक है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला आपको लेना आपके लिए ठीक नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले का जो दुष्परिणाम निकल करके आएगा वो आपके हित में नहीं है। कोई बड़ी योजना है आपके मन में तो कदम उठाइए, लेकिन जो भी कदम उठाइए बहुत सोच समझ करके। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उच्चाधिकारी आज आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके और दूर की सोचिए। आज सभी धनु राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पहले भुवन भास्कर को जल दीजिए, फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। दिन अच्छा रहेगा। विशेष करके सरकारी नौकरी करने वाले ये प्रयोग अवश्य कर लें, इससे फायदा मिलेगा। व्यवसायी वर्ग भी आज का ये प्रयोग करें। दिन आपके लिए अच्छा होगा। निर्णय लेने में आपको सहूलियत होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन मजबूत दिखाई पड़ रहा है। विपरीत का अपमान न करें। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल न करें।
बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। गृहिणियों की बात कर लेते हैं जो धनुराशि की हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है, जिनको जोड़ों की दर्द की शिकायत है। बाकी वैसे दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश आप करें। मकर के जातक आत्मविश्वास के साथ बढ़े पर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। समझ लीजिए आज आपका हर वो कार्य पूरा होगा जिसको पूरा करने के लिए आप प्रयत्न करें, कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। विवाद से जितना हो सके दूर रखे रहें और जिस समस्या का अभी तक आपको हल नजर नहीं आ रहा था उस समस्या का भी हल मिलेगा। दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी आप आगे बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस विवाद से आपको बचना है, वाणी पर संयम रखना है। और आज सभी मकर राशि के जातक संभव हो तो दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल करके देवी के मंदिर में जाकर के दे आइएगा। किसी पर चढ़ाना नहीं, कुछ करना नहीं, दूध में शक्कर डाल करके देवी के मंदिर में दे आना है। विशेष करके वो लोग जो किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में हैं वो ये प्रयोग अवश्य करें, विवाद से मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर उच्चाधिकारी से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ में भी यदि कहीं कोई परेशानी है या दाम्पत्य जीवन में भी यदि कहीं कोई परेशानी है तो आज का ये प्रयोग करिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। करियर से जुड़ी कोई ऐसी चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई परेशानी नहीं है, बस वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। आज व्यस्त रहेंगे आप, लाभ भी मिलेगा, योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपका साथ देता दिखाई पड़ रहा है। लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको कहीं भी किसी मंदिर में जाकर के मंदिर के पुजारी को कुछ धन दान और हो सके तो अन्न दान करना चाहिए। समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। विशेष करके उच्चाधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर के चिंता है या नौकरी में आपके मन के प्रतिकूल ट्रांसफर या टेबल वगैरह चेंज हुआ है, उसको ठीक कराना चाहते हैं तो आज का ये प्रयोग करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। कारोबारियों को कारोबार में लाभ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न ले। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस नया करने की कोशिश मत करिए, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से पेट जन्य कोई तकलीफ है वो अपने खान पान पर ध्यान दें। ब्लड प्रेशर के मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। निवेश करिए। और मीन के जातकों को सावधान होकर के कदम आगे बढ़ाने की बात मैं करूंगा। थोड़ी चिंता है, हालांकि अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी आपकी रहेगी। संभवतः भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिले। आज गुड़ गाय को प्रातःकाल स्नान के उपरांत खिलाइएगा और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से यदि सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था तो वो हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी ये प्रयोग अच्छा रहेगा। निवेश करना आज आपके लिए ठीक नहीं है और कर भी रहे तो बहुत सोच समझ करके, नुकसान की संभावना ज्यादा है। परिवार के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को सामान्य कहूंगा। हाँ, किसी परीक्षा में जा रहे हैं, कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।